हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी। मैं उत्कर्ष एक बार फिर आप सभी के सामने आ चुका हूं अपनी आपकी प्यारी सी क्लास लेकर के। रीजनिंग का एक नया प्रैक्टिस सेट लेकर के आया हूं, कुछ नए और खतरनाक सॉल्यूशंस लेकर के आया हूं। कुछ लाजवाब क्वेश्चंस हैं जो पहले से और डिफरेंट हैं। तो हम क्या करेंगे, कोशिश करेंगे कि उनको क्वेश्चंस के तरीके को समझेंगे और अपनी ही तैयारी को और अच्छा बनाएंगे। ठीक है, जैसा कि आप सभी देख रहे हैं, प्रैक्टिस सेट आज 9 स्टार्ट करेंगे हम लोग। चलिए आगे बढ़ते हैं अपनी पहली क्लास में और आप सभी के सामने क्वेश्चन नंबर 1 आ चुका है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है कि उस विकल्प को प्रतिस्थापित कीजिए जो प्रथम युग को लागू तर्क के अनुसार अनुसरण करता है। जैसे बेबी को क्रूएल कहा जाता है तो क्रोकोडाइल को क्या कहा जाएगा। ठीक है, आपके सामने 4 ऑप्शन दे रखे हैं, ईट, लाइव, कैंस और स्विम। ठीक है, तो बेबी से रिलेटेड क्या है, क्रूएल है। बेबी क्या है, धीरे धीरे चलता है, पैरों पे चलता है। तो क्रोकोडाइल कैसे चलता है, क्रोकोडाइल चलता है स्विमिंग करके। तो इसका जो है एक सही ऑप्शन निकल के आएगा, ऑप्शन डी बिल्कुल सही ऑप्शन है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन आपके सामने फिर आ चुका है। जैसे बटरफ्लाई है, बटरफ्लाई को कैटरपिलर से कंपेयर किया गया है और पिग को किससे कंपेयर कर सकते हैं। आपके सामने 4 ऑप्शन ये दे रखे हैं, किटन, शॉट और जोए और पपी। ठीक है, 4 ऑप्शन दे रखे हैं, इनमें से कौन सा सही होगा। ध्यान दीजिएगा, बटरफ्लाई के बेबी को क्या कहते हैं, कैटरपिलर कहते हैं। वैसे पिग के बेबी को क्या कहते हैं, शॉट कहते हैं। और यही हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। समझ गए। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, अगला क्वेश्चन हमारा श्रेणी में अगला टर्म पूछ रहा है कि अगला टर्म कौन सा होगा। आपके सामने ये 4 ऑप्शन दे रखे हैं, उनमें से कोई एक ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। क्वेश्चन मार्क की जगह पर हम इन 4 ऑप्शन में से कौन सा लगाएंगे, बिल्कुल यही पैटर्न पे हम एक क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ऐसे ही ध्यान से देखिएगा कैसे करते हैं। 567 से अगला टर्म हमें क्या दिख रहा है, 569। मतलब क्या हुआ, +2 हुआ। बिल्कुल सही बात है सर। अगले टर्म में क्या किया गया, +2 फिर से कर दिया गया। बिल्कुल सही बात है, +2 कर दिया गया। अब हम क्या करेंगे, अब हमने देखा कि जब +2 हो रहा है तो 45 में क्या किया, -2 किया। क्या किया, -2 किया। और 643 में -2 फिर से कर देंगे तो कितना आंसर आ जाएगा, 641। बिल्कुल ये हमारा सही आंसर निकल आएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन फिर हमारा सीरीज से ही आ गया है। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, एक बार करिए, देखिए कैसे होगा। इसमें भी क्वेश्चन मार्क की जगह पर हमें अगला टर्म फाइंड करना है कि क्वेश्चन मार्क के प्लेस पर 4 ऑप्शन में से कौन सा एक ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। क्वेश्चन मार्क के प्लेस पर कौन सा ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। ठीक है, करने की कोशिश करते हैं हम। अब बिल्कुल वही अपने तरीके से आएंगे, देखेंगे कैसे करेंगे। 15, 19, 46 और 150, ये 4 टर्म दिए गए हैं। अगला टर्म हमें फाइंड करना है। अगला टर्म कैसे होगा, ध्यान दीजिएगा कैसे होगा, एक बार देखते हैं। 15 का मल्टीप्लाई 1 से किया, कितना आया 15, और इसमें कितना जोड़ दें कि 49 हो जाए, तो इसमें 4 जोड़ देंगे। क्या कर देंगे, 4 ऐड कर देंगे तो 19 हो जाएगा। जब 19 में और क्या मल्टीप्लाई करें, 19 में हमने 2 से मल्टीप्लाई किया, फिर हमने क्या किया, 8 को जोड़ दिया। जब 8 को जोड़ दिया तो हमारा आंसर कितना आ गया, 46 आ गया। अगले टर्म में हम उसी तरह करेंगे। हमने क्या किया, 3 से मल्टीप्लाई किया, फिर हमने 12 जोड़ दिया, फिर हमारा क्या आ गया, 150 आ गया। हम अगले टर्म में क्या करेंगे, अगले टर्म में हमको बिल्कुल वैसे ही करना है कि जैसे हमने इधर 3 का मल्टीप्लाई किया था, इधर 4 का मल्टीप्लाई करेंगे। फिर हम 12 में देखो 4 का डिफरेंस आ रहा था, 4 ऐड करते चले जा रहे थे, फिर 4 ऐड कर दिए, फिर अब 16 ऐड कर देंगे। तो जैसे ही हम 16 ऐड करेंगे, 15 4 जा कितना होता है, 15 4 जा होता है 60, और 60 और 16 जैसे ही ऐड कर देंगे 616। बिल्कुल सही ऑप्शन हमारा निकल के आ जाएगा, यही हमारा बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा।
ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर एक बार आइए, फिर आगे बढ़ते हैं। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ फिर से आ चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है, वेयर के अक्षर को संकेत किया जाता है। तो वेयर को हम क्या करेंगे, वेयर को किस टर्म में लिखेंगे, देखिएगा, नी टिन फू, ये हमें एक कोड दिया हुआ है, इसको हम किस तरह लिखते हैं, हाउ आर यू की तरह लिखते हैं। उसी तरह देखो, नी टिन से को कैसे लिखते हैं, वेयर आर यू को लिखते हैं। तो हमें यह पता करना है कि वेयर का टर्म कौन सा होगा, वेयर क्वेश्चन मार्क की जगह इसका कोड क्या दिया गया है। ठीक है, आइए अब हम क्वेश्चन में आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है, हम क्या करेंगे, इसमें से कंपेयर करते हैं। कैसे कंपेयर करेंगे, जैसे वेयर आर यू लिखा हुआ है तो अगले में भी हाउ आर यू लिखा हुआ है, तो यू आर और यू कैंसिल हो जाएगा। जब आर और यू कैंसिल हो जाएगा तो इधर बचेगा केवल वेयर। तो अब हम कोड को कंपेयर करेंगे। कोड को कैसे कंपेयर करेंगे, जैसे टिन और टिन कैंसिल हो गया, नी और नी कैंसिल हो गया। अब वेयर के साथ केवल एक ही टर्म बचा है ना, वेयर के साथ से बचा है, तो से एस और ई बिल्कुल हमारा सही आंसर हो जाएगा, यही हमारा राइट आंसर होगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमसे क्या कहता है, अगला क्वेश्चन एक निश्चित कूट भाषा में रैट को @हैज और लिखा गया है, एंड लिखा गया है, तो उसी कूट भाषा में टाटा को कैसे लिखेंगे। बिल्कुल वैसे ही इतना इजी क्वेश्चन हमें मिल रहे थे, आज फिर हमको एक इजी क्वेश्चन मिल गया है। टी का कोड देखेंगे, टी का कोड क्या है, टी का कोड है एंड। क्या है, टी का कोड है एंड। ठीक है, तो हमने क्या किया, टी ए 4 वर्ड दिया है, तो टी का कोड क्या हुआ है, टी का कोड है एंड। ठीक है, एंड। अब देखेंगे एंड किस किस में है, एंड केवल एक ही ऑप्शन में है, तो हमारा बिल्कुल यही सही आंसर हो जाएगा। आगे करने की हमको कोई जरूरत नहीं है, हमको अपना टाइम वेस्ट नहीं करना है इन क्वेश्चनों में। देखेंगे और क्वेश्चन को आगे बढ़ाते हुए जल्दी से करेंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपके सामने एक बार फिर आ चुका है। अगले क्वेश्चन में आप फिर एक नए कूटबद्ध तरीके से उसके आंसर को निकाल सकते हैं। दिया क्या गया है, जैसे VEGAN को HYEQD के रूप में कूटबद्ध किया जाता है, तो उसी कोड भाषा में PHONE को किस तरह कूटबद्ध किया जाएगा। ठीक है, बहुत आसान क्वेश्चन है, एक बार फिर से देखेंगे कि क्वेश्चन कैसे होगा। हमने क्या बताया था आपको, कुछ नहीं, सबसे पहले जैसे दिया गया है वैसे ही हम करेंगे। VEGAN बिल्कुल लिख लिया। अगला हमें किसका फाइंड करना है, तो हमें फोन का फाइंड करना है, PHONE। कोड क्या दिया हुआ है, H। कोड क्या दिया हुआ है, ध्यान दीजिएगा, HYEQ और D। ठीक है, हमें ये कोड दिया गया है, हम बिल्कुल उसी तरह ही करेंगे जैसे हम करते आ रहे थे। देखेंगे कैसे, जब A से D की तरफ जाते हैं, क्या करते हैं, A से D की तरफ जाते हैं, क्या करते हैं, 3 ऐड करते हैं। बिल्कुल सर, सही बात है, ऐड करते हैं। फिर हम क्या करते हैं, जब E से N से Q की तरफ आते हैं, किसकी तरफ आते हैं, Q की तरफ आते हैं। क्या कोई लॉजिक इसमें बनना है, क्या कोई लॉजिक इसमें बन रहा है, बिल्कुल सर बनना है। क्या, जैसे इसमें +3 ऐड कर देते हैं, कर दिया, हमें तो 2 टर्म पता चल गए ना। क्या हमें 2 टर्म पता चल गए, बिल्कुल सर पता चल गए। हम उस क्वेश्चन में भी थोड़ा सा अप्लाई करेंगे। ये टर्म कौन सा आएगा, H और N, H और Q, H और Q, हमें 2 टर्म पता करने हैं, तो H और Q सब में है। क्या HQ सब में है, बिल्कुल सही है। अब हम क्या करेंगे, अब हम करेंगे इसका और इसका रिलेशन, देखेंगे कि ये और ये कैसे रिलेट हो रहा है, वैसे ही हम उसमें भी रिलेट करेंगे। हाँ, -2 किया, -2 किया, M आ गया। ठीक है, क्या आ गया, M आ गया।
तो m केवल हमारे a और d में मैच कर रहा है। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों टर्म को फाइंड करेंगे। इसमें भी वैसे ही करेंगे, इसमें +3 हो रहा है, +3 हो रहा है। अब हम क्या करेंगे, h में भी +3 करेंगे, क्या करेंगे, h में भी +3 करेंगे और p में भी क्या करेंगे, +3 करेंगे। क्या करेंगे, +3 करेंगे। जब इनको p में +3 करेंगे कितना आएगा, s आएगा, कितना आएगा, k आएगा। अब हमारा आंसर निकल आ चुका है, जो बहुत आसानी से आ चुका है, k s m h q, k s m h q। बिल्कुल ए ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट निकल रहा है, क्योंकि इसमें एच क्यू है, इसमें एच क्यू है, इसमें ये कैंसिल हो गया था, ये कैंसिल हो गया था, ये बिल्कुल कैंसिल हो जाएगा। यही हमारा बिल्कुल राइट आंसर निकल जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमसे क्या कहता है, किसी निश्चित कूटभाषा को THREE को GSIVV के रूप में कूटबद्ध किया जाता है, तो WOMAN को उसी कूटभाषा में कैसे कूटबद्ध करेंगे। बिल्कुल आसान तरीके से है, कैसे करेंगे, फिर वही काम हम करेंगे, THREE। हमने इसके ऐसे लिख लिया, एक जो हमें टर्म दिया हुआ है कंपेयर करने के लिए, वो टर्म हम लिख लिए। अब हम क्या करेंगे, अगले टर्म में क्या करेंगे, उसका कोड दिया गया है, क्या दिया गया है, कोड दिया गया है, और कोड को हम बिल्कुल वैसे ही लिख लेंगे, बिल्कुल किया वैसे ही। हमें फाइंड किसका करना है, हमें फाइंड करना है वुमेन का। किसका फाइंड करना है, वुमेन का फाइंड करना है। तो हम इसका कोड देखेंगे कैसे होगा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, छोटे छोटे टर्म में पहले डिवाइड करेंगे। क्या करेंगे, छोटे छोटे टर्म में पहले इसको डिवाइड करेंगे, फिर उसके बाद हम देखेंगे कि ये हमें कैसे कैसे करेगा। जैसे हम क्या देख रहे हैं कि जैसे लास्ट वाला टर्म अगर हम देख लें, क्या देख लें, लास्ट वाला टर्म अगर हम देख लें, तो लास्ट वाले टर्म से ही हमें वैल्यू पता चल जाएगी। तो हमने क्या किया, ई का देखा, ई और वी अपोजिट दिख रहा है। क्या दिख रहा है, अपोजिट दिख रहा है। कैसे, जैसे ईवी, ईवी का क्या होता है, अपोजिट होता है। ई क्या होता है, वी अपोजिट होता है। आर क्या होता है, अपोजिट होता है। एस और एच क्या होता है, अपोजिट होता है। टी और जी क्या होता है, अपोजिट होता है। तो ये सारी की सारी जो वैल्यू दी गई हैं, ये सब अपोजिट दी गई हैं। क्या दी गई है, अपोजिट। उसी तरह हम वुमेन में क्या करेंगे, वुमेन में भी हम देखेंगे कौन सा ऐसा टर्म है जिसको हम अपोजिट करने से हम नए क्वेश्चन की ओर, अपने क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ सकते हैं। जैसे हमें कुछ टर्म दिख रहा है यहाँ पे डी, जेड, डी और जेड अलग अलग दिख रहा है, तो हम क्या करेंगे, अपने सेटिस्फैक्शन के लिए डी लिख लेंगे। एन, एन का अपोजिट क्या होता है, एन का अपोजिट एम होता है। तो वैसे ही हम केवल डी और जेड की वजह से हमने देखा ये ऑप्शन कैंसिल हो गया था और ये ऑप्शन कैंसिल हो गया था। लास्ट में m बचा है, तो m केवल एक ही ऑप्शन में है, वो है ऑप्शन नंबर सी। और ऑप्शन नंबर सी ही हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। डायरेक्शन से है अगला क्वेश्चन और बहुत ही आसान क्वेश्चन है। ठीक है, कैसे करेंगे देखिएगा ध्यान से। एक व्यक्ति 12 किलोमीटर पश्चिम की ओर चलता है। तो ये एक व्यक्ति है, ये 12 किलोमीटर पश्चिम की ओर चलता है। बिल्कुल हमने उसको चला दिया, जैसे जैसे क्वेश्चन में कह रहा है हमको बिल्कुल वैसा ही करना है। और वह दाएं मुड़ता है और 5 किलोमीटर चलता है। तो हमने इसको दाएं मुड़ा दिया और 5 किलोमीटर चला दिया। दाएं और बाएं मैंने आपको बता रखा था, हैंड के इशारे से देख लेंगे। हाँ, ट्रिक भी बता रखी थी आपको। ठीक है, तो दाएं मुड़ता है और 5 किलोमीटर चलता है। फिर वह 5 किलोमीटर आरंभिक बिंदु की ओर चलता है। अब 5 किलोमीटर आरंभिक बिंदु की ओर ये इधर चलेगा, इधर चलेगा, आरंभिक बिंदु की ओर चलेगा। गंतव्य स्थान तक पहुंच, आरंभिक बिंदु की ओर चलता है और गंतव्य स्थान तक पहुंच जाता है। वह आरंभिक बिंदु से कितनी दूरी पर है, आरंभिक बिंदु से कितनी दूरी पर है। तो उसने क्वेश्चन ने क्या किया है, हमें क्वेश्चन ने ये वाली वैल्यू यहां से यहां तक फाइंड करने के बारे में पूछ दिया है कि ये वैल्यू कितनी होगी। ठीक है, देखेंगे इसने ये वाली वैल्यू तो हमें 5 दे रखी है, बिल्कुल सही बात है। अब हमारे पास ये डिस्टेंस फाइंड करने के लिए क्या फार्मूला होता है, पाइथागोरस थ्योरम होता है। क्या होता है, पाइथागोरस थ्योरम होता है। क्या करते हैं, हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। तो हाइपोटेनस का स्क्वायर हमें फाइंड करना है, बेस का स्क्वायर, बेस कितना है 12, 12 का स्क्वायर करेंगे, फिर 5
5 का स्क्वायर करेंगे, बिल्कुल सही बात है। अब देखिएगा 12 का वैल्यू 144 प्लस 5 का वैल्यू 25, जब इन दोनों को ऐड करेंगे तो आएगा 169। 169 किसका स्क्वायर है? 13 का स्क्वायर है। तो हम h से कंपेयर जब इसको करेंगे, h स्क्वायर 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 कैंसिल, h की वैल्यू कितनी आ गई? 13। कितनी आ गई? 13। लेकिन अब देखेंगे क्या, अब यहां से यहां तक की पूरी वैल्यू कितनी है? 13। लेकिन परंतु ध्यान देंगे, क्या ध्यान देंगे? 5 किलोमीटर ये है, क्या है? 5 किलोमीटर ये है, तो 13 माइनस 5 कर देंगे तो आप बताइए क्या आएगा आंसर? हाँ, आपका आंसर आ चुका है बिल्कुल आपके आंखों के सामने, और वही आंसर हमारा होगा यहां पर। ठीक है, समझ गए? आसान था ना क्वेश्चन? चलिए ठीक है, आगे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है? एक लड़की बिंदु ए से चलना शुरू करती है और दक्षिण की ओर 7 किलोमीटर चलती है। बिंदु ए से चलना शुरू करती है और दक्षिण की ओर 7 किलोमीटर चलती है, बिल्कुल सही बात है। दाएं की ओर मुड़ती है और 5 किलोमीटर चलती है, फिर बाएं मुड़ती है और 1 किलोमीटर चलती है। वह फिर से दाएं मुड़ती है और 4 किलोमीटर चलती है, बाएं मुड़ती है 2 किलोमीटर चलती है, फिर वह पूर्व की ओर 2 किलोमीटर चलती है। 10 किलोमीटर टोटल बी तक पहुंचने के लिए चलती है। ए बी से कितनी दूरी पर है? जैसे जैसे इस क्वेश्चन में कह रहा है हमें बिल्कुल वैसे ही करना है, और जब वैसे ही हो जाएगा तो हमारा आंसर आपके आंखों के सामने आ जाएगा। ठीक है, कैसे? ध्यान से देखते हैं कैसे आता है। एक लड़की है, ये बिंदु ए से चलना शुरू करती है और दक्षिण की ओर 7 किलोमीटर चलती है। इसने कहा दक्षिण की ओर, हमने 7 किलोमीटर इसको दक्षिण की ओर चला दिया। ठीक है, अब क्या दिया हुआ है? दाएं मुड़ती है और 5 किलोमीटर चलती है। किधर मुड़ती है? किधर मुड़ती है? दाएं मुड़ती है और 5 किलोमीटर चलती है, तो हमने इसको दाएं मुड़ा दिया। ये टोटल 5 किलोमीटर चला दिया। फिर वह बाएं मुड़ती है और 1 किलोमीटर चलती है। फिर वह बाएं मुड़ती है और 1 किलोमीटर चलती है, हमने इसको 1 किलोमीटर चला दिया। जैसे उसने बोला हमने बिल्कुल वैसे ही किया। फिर वह दाएं मुड़ती है और 4 किलोमीटर। अब क्या करती है? दाएं मुड़ती है, दाएं मुड़ती है और 4 किलोमीटर। अब इधर से हमने इसको 4 किलोमीटर चला दिया। 2 किलोमीटर चलती है और फिर पूर्व की ओर 4 किलोमीटर चलती है, बाएं मुड़ती है और 2 किलोमीटर चलती है। बाएं मुड़ाना है और 2 किलोमीटर चलाना है, बिल्कुल बाएं मुड़ा दिया, 2 किलोमीटर चला दिया। ठीक है, फिर पूर्व की ओर 2 किलोमीटर चलती है। पूर्व की ओर हमने इसको 2 किलोमीटर चला दिया। 2 किलोमीटर चला दिया तो बचा कितना? 2 किलोमीटर। ठीक है, बाएं मुड़ती है और बी पर पहुंचने के लिए 10 किलोमीटर चलती है। अब क्या करेगा? अब बाएं की ओर मुड़ेगी और जैसे ही ये बाएं की ओर मुड़ेगी टोटल कितना? 10 किलोमीटर चलेगा। 10 किलोमीटर चला दिया। अब इसने पूछ दिया ए बी से कितनी दूर है। ए जो है ये पॉइंट ए था, ये पॉइंट बी है, ये कितनी दूर है आपस में? अब ध्यान दीजिएगा, ये टोटल कितना किलोमीटर था? 7, बिल्कुल सही बात है। ये टोटल कितना किलोमीटर था? 1, बिल्कुल सही बात है, हमने 1 लिख लिया। ठीक है, ये कितने किलोमीटर था? 2 किलोमीटर। तो 7 और 2 1 3, टोटल कितने हो गए? 10 किलोमीटर, और यही 10 किलोमीटर हमने इधर चला दिया। बिल्कुल सही बात है। अब क्या करेंगे? अब हम देखेंगे ये वाली दूसरी वाली डिस्टेंस। कौन सी दूसरी वाली डिस्टेंस? कैसे देखेंगे? ये देखिएगा, ये 2 किलोमीटर ये है हमारा। ठीक है, 2 किलोमीटर, यहां से यहां तक की डिस्टेंस 2 किलोमीटर। यहां से यहां तक की डिस्टेंस कितनी है? 5 किलोमीटर। कितनी है? 5 किलोमीटर। अब क्या पूछ रहा है? बी से ए, बी से ए की तरफ जाने पर टोटल कितना किलोमीटर है? 7 किलोमीटर।
क्या हमारा आंसर 5 और 2 को ऐड करके नहीं आ जाएगा? 5 और 2 को ऐड करेंगे 7 आएगा और 7 ही हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर आ जाएगा। समझ गए? ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? अगला क्वेश्चन एक बार फिर आपके सामने आ चुका है। आसान क्वेश्चन है, करेंगे इसको। पहले सबसे पहले इसको पढ़ेंगे। सी बी की पुत्रवधू है जिसकी इकलौती पुत्री डी है। सी का डी की पुत्री से क्या संबंध है? वही हम पुराना तरीका आजमाएंगे, फैमिली ट्री बनाएंगे और फैमिली ट्री बना करके ही इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए देखेंगे। क्या हुआ, हमने क्या किया, ये हमारा एक मान लीजिए सी जो है बी की पुत्रवधू है, तो बी की पुत्रवधू, ये हमारा बी भाई साहब है। बी की पुत्रवधू तभी होगी ना जब इसका कोई एक पुत्र होगा। क्या होगा? पुत्र। जब ये पुत्र होगा तो इसकी ही पुत्रवधू सी, इसकी कौन होगी? पत्नी होगी। बिल्कुल जैसे जैसे क्वेश्चन कह रहा है हम वैसे वैसे करते चले जा रहे हैं। जिसकी इकलौती पुत्री डी है और जिसका और जिसकी, मैंने आपको बोला था जो जिसका और जिसकी जिसके लिए आए वो बाद वाले लेटर के लिए यूज होता है। तो जिसकी एक पुत्रवधू कौन है? इकलौती पुत्री कौन है? डी। डी कौन है? पुत्री। पुत्री को हमने माइनस साइन से डिनोट कर दिया। सी का डी की पुत्री से, सी का डी की पुत्री से, डी की एक पुत्री है प्यारी सी, जिसे पापा की परी के नाम से जानी जाती है वो, ठीक है। डी की एक, सी की पुत्री हो गई। अब क्या हुआ, डी की पुत्री को हमने मान लो कोई एक नाम दे दिया पी। क्या नाम दे दिया? पी। और पी का सी से, सी का डी की पुत्री से, ये वाला ट्री इधर बनेगा। सी का सी की पुत्री से क्या संबंध होगा? सी की नजरों से हम देखेंगे तो ये कौन होगी? ये मम्मी है, मम्मी के ये भाई साहब हैं, तो मम्मी के जो भाई हैं तो वो कौन हुए? मामा हुए। तो ये कौन हुई? मामी हुई। तो मामी की नजरों से हम देखेंगे तो क्या हुआ? मामी की नजरों से हम देखेंगे तो आएगा नीस भतीजी, सॉरी, मामी की नजरों देखेंगे तो ये कौन हुई? मामी हुई। इसने बोल दिया है ना पुत्री से क्या संबंध है। पुत्री की नजरों से जिधर से आ जाए ना उसकी तरफ से देखेंगे। तो पुत्री की नजरों से सी का क्या संबंध है? तो पुत्री की नजर पी है, तो इधर से देखेंगे तो ये कौन हुई? ये हुए मम्मी, मम्मी के भाई कौन हुए? मामा, मामा की वाइफ कौन हुई? मामी। तो मामी का मतलब कौन है? मामी का मतलब आंट है, और यही हमारा सही आंसर हो जाएगा। समझ गए? अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन एक बार फिर आपके सामने आ चुका है। अभी तक हम बीच में सिंबल ऐड कर देते थे, लेकिन हो सकता है कि क्वेश्चन में आपको 6, 4, 2 करके दे दे, तो आप इस तरह के क्वेश्चन को कैसे करेंगे उसके लिए हमने ये क्वेश्चन एक ऐड किया हुआ है। अभी तक पुराने सेट में आप देखते थे कि नंबर की जगह पर डिवाइड, मल्टीप्लाई, स्लैश, एट द रेट, ये सब सिंबल आते थे। आज इसको कुछ नए तरीके में आजमाया है। देखते हैं समीकरण को P, Q, R, S और S में P के बेटे का S से क्या संबंध है। ठीक है, ये आपको ऑप्शन दिए रखे हैं, इनमें आपको ये 4 ऑप्शन दे रखे हैं, इनमें से हमको फाइंड करना है। मैंने आपको क्या बताया था, बिल्कुल S की तरफ से P की ओर चलेंगे। तो R 6S, 6 किस में दिख रहा है? हम यहाँ R मान लेंगे, यहाँ S मान लेंगे। ठीक है, यहाँ R मान लिए M की जगह पे, यहाँ S मान लिए। थोड़ी देर के लिए हम ये वैल्यू एज्यूम कर लेंगे यहाँ पे, और इसी को रख करके हम वैल्यू में देखेंगे कि हमारा क्या स्टेटमेंट उस चीज को फॉलो करेगा, और अगर फॉलो करेगा हम उसको यहाँ पर ड्रा करेंगे, और ड्रा करने के बाद हम बिल्कुल एक आंसर निकाल लेंगे जो बिल्कुल करेक्ट होगा, जो इन चारों में मैच कर रहा होगा। ठीक है, R6S, R6S, R जो है NS की बहन है, S की बहन कौन है? R। ठीक है, बना दिए हम। Q6R, तो अब हम क्या करेंगे,
Q6R, यहां Q बना देंगे और यहां बना देंगे R। Q जो है वो R की बहन है। किसकी बहन है? R की बहन कौन है? Q है, तो R की बहन लिख देंगे, सिंबल बना दिए। ठीक है, बिल्कुल हम वैसे ही कर दिए। अब P2Q, P2Q, यहां P कर दिए, यहां Q कर दिए। क्या किए? P N का पति है, P जो है N का पति है। क्या कर लिए? P जो है N का पति है, तो यहां पर Q होगा। Q का पति कौन हुआ? Q का हस्बैंड, P। बिल्कुल सही बात कर लिए हम, यहां हस्बैंड से डिनोट कर दिए, ये कौन हो गया? P हो गया। ठीक है, अब देखेंगे आगे क्या पूछ रहा है। P के बेटे का S से, P के बेटे, इसका एक बेटा हो गया, S से क्या संबंध है? S की नजरों में P के बेटे से क्या संबंध है? तो से कहां पर लिखा हुआ है? से S के पास लिखा हुआ है, तो S की नजरों से ये कौन होगा? ध्यान देना, ये बहन, ये बहन, बहन हो गई। जब बहन का बेटा होता है उसे हम क्या कहते हैं? बताइए, बहन के बेटे को हम क्या कहते हैं? नेफ्यू, नेफ्यू। ठीक है, नेफ्यू हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, पढ़ेंगे इसको। सबसे पहले, रेस्टोरेंट शब्द के पहले आधे भाग को व्युत्क्रमित किया जाता है और बाएं छोर से सातवें अक्षर की दाईं ओर दूसरा अक्षर कौन सा होगा? ठीक है, करते हैं, कैसे करेंगे? देखिए, रेस्टोरेंट के आधे भाग को तो हम क्या करेंगे? पहले इसको दो भागों में डिवाइड करेंगे, 2, 2 4, 2 6, 2 8, 2 10। तो हम इसको क्या करेंगे? 5 भाग में डिवाइड कर लिए, बिल्कुल कर लिए। अब इसको उल्टा करना है। ठीक है, लेकिन अब आगे भी तो क्वेश्चन हमको पढ़ना है कि हमने चलो इसको उल्टा कर लिया। ठीक है, तो बाएं छोर से सातवां अक्षर, तो बाएं छोर से सातवां अक्षर कौन सा होगा? 1 2 3 4 5 6 7, तो ये 7th लेटर हो गया। तो हमें इसका कोई रोल अभी समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि अगर हम इसको उल्टा करते लेकिन हमारा लेटर तो आगे निकल गया। अब क्वेश्चन आगे पढ़ेंगे, आगे क्या कह रहा है? सातवें अक्षर के दाईं ओर दूसरा अक्षर, 1 और 2, दूसरा अक्षर ये हो गया, ये हो गया। तो बिल्कुल एक क्या ऑप्शन हमारा N दिया हुआ है, बिल्कुल दिया हुआ है। तो क्या ये हमारा ऑप्शन बिल्कुल सही हो सकता है? होगा ही होगा, और N ही हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? ट्रायंगल जो है, ट्रायंगल जो दिखा रहा है वो ग्रेजुएट लोगों को दिखा रहा है, रेक्टेंगल जो दिखा रहा है टीचर को दिखा रहा है, स्क्वायर जो दिखा रहा है प्लेयर को दिखा रहा है, और सर्किल जो दिखा रहा है वो बॉयज को दिखा रहा है। तो हमें पूछा गया है कौन सा स्वर्ण उन स्नातकों को दिखाता है जो केवल खिलाड़ी। ठीक है, तो ग्रेजुएट लोग कौन हो गए? तो ग्रेजुएट लोग हमारे ये हो गए, बिल्कुल। और उसने एक वर्ड और बोल दिया है, केवल खिलाड़ी। तो प्लेयर कौन से हैं? ये हैं। ठीक है, केवल खिलाड़ी। अब देखो इसमें सर्किल का भी कुछ पार्ट आ रहा है। क्या आ रहा है? सर्किल का भी देखो ये पार्ट आ रहा है, बिल्कुल सर आ रहा है। रेक्टेंगल का भी ये देखो पार्ट आ रहा है, बिल्कुल सर आ रहा है रेक्टेंगल का पार्ट। तो उसने केवल जो वर्ड बोल दिया है ना, जिसकी वजह से हमें ये वाला लेटर लेना पड़ेगा, और ये वाला लेटर है कौन? ये वाला लेटर केवल एक ही है, उसका आंसर है ई। समझ गए? ये वाला लेटर कौन सा है? एक ही है, उसका आंसर है सी। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन आपके सामने एक बार और आ चुका है। पुलिस रेगुलेशन के किस स्तर में ड्यूटी पर नशे होना, नशे में रहना अथवा नशे का सेवन प्रतिबंधित किया गया है? ठीक है, पुलिस लोग क्या होते हैं, कभी कोई ऐसा केस नहीं पड़ता है, लेकिन बहुत से केस ऐसे सामने आते हैं कि पुलिस वाले ऑन ड्यूटी पर नशे में रहते हैं, दारू पिए रहते हैं। तो गवर्नमेंट ने भी एक रूल बना के रखा था कि कोई भी पुलिस वाला ड्यूटी टाइम पे दारू नहीं पिएगा, नशे में नहीं रहेगा, जिससे पब्लिक को हानि होती है।
और पब्लिक को तो हानि होती है, लेकिन अब सोशल मीडिया का जमाना आ गया है, लोग क्या करते हैं उसकी वीडियो बना करके सब जगह वायरल करते हैं, जिससे एक छवि खराब होती है पुलिस की। तो उसी लिए कहा गया है कि पुलिस रेगुलेशन के किस प्रस्तर में ड्यूटी पर नशे में रहना अथवा नशे का सेवन प्रतिबंधित किया गया है, तो वो 373 ए के तहत हमें बैन किया गया है, जिससे पुलिस वाले ड्यूटी टाइम में नशा नहीं कर सकते। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, वेन आरेख में कौन सी संख्या केवल युवा किसानों को दर्शाती है? सर्किल जो है, सर्किल क्या है? किसान है। क्या है? जैसा कि आपको दिख रहा है, सर्किल क्या है? किसान। ठीक है, ट्रायंगल, ट्रायंगल क्या है? युवा। क्या है? युवा। रेक्टेंगल क्या है? वृद्ध। क्या है? वृद्ध। ठीक है, अब क्या करेंगे, वृद्ध या बुजुर्ग भी बोलते हैं, वृद्ध को क्या बोलते हैं? बुजुर्ग। ठीक है, इंग्लिश में क्या बोलते हैं? ओल्ड। ठीक है, अब ध्यान देंगे, उसने बोला है कौन सी संख्या केवल युवा किसानों को दर्शाती है, तो युवा मतलब ट्रायंगल, ट्रायंगल वाला पार्ट युवा हो गया। बिल्कुल सही बात है, युवा हो गया। किसान कौन से हो गए? किसान देखो सर्किल वाले हो गए। किसान कौन हो गए? सर्किल वाले हो गए। ठीक है, कौन हो गए? सर्किल वाले। केवल बोल दिया है तो केवल में हम केवल इतना ही पार्ट लेंगे, बाकी और लेंगे नहीं, जैसे हमने पुराने क्वेश्चन में किया था। और इसका आंसर जो है वो 4 है। क्या है? 4 है। कैसे? क्योंकि एक ही डिजिट इधर आ रही थी और वही हमारा आंसर हो जाएगा। समझ में आया? अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, आपके सामने है अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन को करेंगे और करने के बाद देखेंगे कि इसमें से क्या है जो हमें बिल्कुल सही ऑप्शन दिखा रहा है। तो हमने आपको बताया था कि सबसे पहले ए ऑप्शन और डी ऑप्शन को हम चूज करेंगे। अगर इनमें से नहीं आ रहा है तो फिर अगले 2 ऑप्शन पे जाएंगे, क्योंकि ज्यादातर प्रायोरिटी ए और डी में होती है। या तो सी और बी में प्रायोरिटी देख सकते हैं, सी और बी में भी कई बार मैच कर जाते हैं क्वेश्चन। हाँ, लेकिन क्या करते हैं कि हम सबसे पहले ए और डी को चेक करते हैं। तो हम कौन सा चेक करें जरा बताइए। जैसे हम मान लेते हैं कि हम ए को चेक करते हैं। किसको चेक करते हैं? ए को चेक करते हैं। तो हम क्या लिखते हैं कि सबसे पहले लिख लेते हैं कि ए का मतलब क्या है। ए का मतलब प्लस है। ए का मतलब क्या है? प्लस है। बी का मतलब क्या है? बी का मतलब माइनस है। डी का मतलब मल्टीप्लाई, और ई का मतलब डिवाइड, और सी का अर्थ है इक्वल। ठीक है, ये 4 ऑप्शन दे रखे हैं, बिल्कुल सही बात है। अब क्या करेंगे, ये 4 ऑप्शन जो दे रखे हैं इनमें से करने की कोशिश करेंगे कि कौन सा क्वेश्चन कैसे बन सकता है। सबसे पहले जो ए बी सी डी के सिंबल्स दिए हैं इनको पुट करेंगे इस इक्वेशन में। डी का मतलब मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई लगा दिया। ए का मतलब प्लस, प्लस लगा दिया। ई का मतलब डिवाइड है। क्या है? ई का मतलब डिवाइड है, तो ई का मतलब हमने डिवाइड कर दिया। सी का मतलब इक्वल है, तो इक्वल कर दिया। अब ऐसा क्या करना है, हमको बॉडमास रूल लगाना है और देखना है। जब से 2 से 6 को करेंगे तो यहां पर क्या आना चाहिए? 3 आना चाहिए। क्या आना चाहिए? 3। और 9 और 3 27, 27 प्लस 3 करेंगे तो क्या 15 आ रहा है? 15 नहीं आ रहा है, तो ये ऑप्शन बिल्कुल हमारा गलत हो जाएगा। ठीक है, अब अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है, फिर हम वही इसी क्वेश्चन में ऑप्शन में अगला ऑप्शन क्या कह रहा है, अगला ऑप्शन बिल्कुल चेक करेंगे। 7C, तो 7C का मतलब क्या है? 15, तो मतलब यहां कर दिया इक्वल। ठीक है, 13D, डी का मल्टीप्लाई हो गया, बिल्कुल मल्टीप्लाई कर दिया। ए का मतलब प्लस, प्लस कर दिया। ई का मतलब क्या है? ई का मतलब है डिवाइड, तो डिवाइड कर दिया। 5 से 2 जा, तो यहां पर डिवाइड करेंगे तो 2 आएगा, 2 आया। यहाँ 26 आ गया, और 26 और 2 को ऐड करेंगे तो 27, क्या 7 आ रहा है? बिल्कुल नहीं आ रहा है, तो सी ऑप्शन भी हमारा गलत हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन
अगले ऑप्शन में देखेंगे, अगला ऑप्शन क्या कह रहा है, अगला ऑप्शन हमारा 12 है। 12 में डी की वैल्यू रखेंगे तो डी का मल्टीप्लाई हो गया, ठीक है। अब ए की वैल्यू पुट करेंगे तो ए का मतलब है प्लस, तो प्लस हमने लिख दिया। बी का मतलब है ई का मतलब है क्या है, ई का मतलब है डिवाइड, तो हमने डिवाइड कर दिया। सी का मतलब क्या है, सी का मतलब इक्वल है, तो हमने इक्वल कर दिया। अब देखेंगे इसका आंसर क्या होगा, ठीक है, करने की कोशिश करेंगे। यहां हमारा सी के बाद हमको 39 मिलना चाहिए। कितना मिलना चाहिए, 39, ठीक है। यहां डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 3 आएगा, बिल्कुल सर सही बात है। मल्टीप्लाई करेंगे 36 और बीच में प्लस है, क्या ये 39 आ रहा है, बिल्कुल सही आ रहा है। तो सर हमारा ऑप्शन कौन हो सकता है, हमारा ऑप्शन डी हो सकता है, और डी बिल्कुल सही आंसर होगा। क्या होगा, डी बिल्कुल सही आंसर होगा, हमारा ऑप्शन बिल्कुल सही है। समझ गए। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन फिर हमारा उसी तरीके से आ गया। हम इसको कैसे करेंगे, इसमें सबसे पहले देखेंगे आर का अर्थ है जोड़ना, तो हम इसी इक्वेशन में आर का मतलब है जोड़ना, तो हम प्लस सिंबल धीमे से बना लेंगे। क्यू का मतलब है गुणा, क्यू का मतलब है गुणा, तो हमने गुणे का सिंबल प्लेस कर दिया। एस का अर्थ है घटाना, तो एस का मतलब है घटा दिया, ठीक है। पी का अर्थ है विभाजन करना, तो पी का मतलब है डिवाइड करना, हमने कर दिया। अब हमको सिंपल सा रूल है, क्या करना है, सबसे पहले ब्रैकेट लगाना है। क्या करना है, सबसे पहले ब्रैकेट लगाना है। ब्रैकेट लगाने के बाद हमें क्या करना है, हमें डिवाइड करना है। डिवाइड करने के बाद मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई करने के बाद प्लस, और प्लस के बाद माइनस करना है। सबसे पहले हम सॉल्व किसको करेंगे, सबसे पहले हम ब्रैकेट वाले को सॉल्व करेंगे। तो हम देखेंगे कि 2 से चेंज कर लेते हैं कलर जरा, 1 मिनट। जब हम 2 से करेंगे तो 2 जा 4 होता है, कितना होता है, 2 जा 4 होता है। मल्टीप्लाई करेंगे 11 2 जा 22, मल्टीप्लाई कर दिया, प्लस 7 कर दिया, और माइनस 55 कर दिया, ठीक है। जब हमने कर दिया तो हमने देखा क्या, 29 में 55 माइनस करेंगे तो बचेगा कितना, 26 माइनस का। तो क्या माइनस का 26 हमारा आंसर आ रहा है, बिल्कुल एक ही ऑप्शन में आ रहा है, सी, और यही हमारा बिल्कुल सही आंसर निकल आएगा। समझ गए। क्वेश्चंस आसान होते हैं, बस करने के लॉजिक्स होते हैं। किसी टीचर का लॉजिक कुछ और होता है, किसी टीचर का लॉजिक कुछ और होता है, लेकिन हम क्या करेंगे, हम बहुत सिंपल वे में और बेसिक तरीके से करेंगे। क्यों, बेसिक तरीके बहुत आसान होते हैं जो हम आसानी से कर ले जाते हैं। एग्जाम के टाइम में बेसिक तरीका ही काम आता है, और बाकी तरीके से जब हम क्वेश्चन करते हैं तो कुछ ना कुछ हम ट्रिक भूल जाते हैं, या हम उस ट्रिक की अच्छे से प्रैक्टिस कर लेते हैं। जैसे हम आपको इस तरीके से प्रैक्टिस करवाते हैं, तो या तो हम इनको अच्छे से तरीके से प्रैक्टिस करके हम जाएं, तो प्रैक्टिस करके जाते हैं तो बहुत आसान तरीके से हो जाता है, और उसी तरह अब हम करने की कोशिश करेंगे। अगला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है, अब इसको पढ़ेंगे। एक व्यक्ति एक पंक्ति में P और Q के ठीक बीच में है, खड़ा है। P पंक्ति के आरंभ से 35वें स्थान पर है और Q पंक्ति के अंत से 34वें स्थान पर है। P और A के बीच 3 व्यक्ति हैं, पंक्ति में कुल कितने व्यक्ति हैं, ठीक है। जैसा जैसा हमें क्वेश्चन में कहा है, हम बिल्कुल उसी तरह क्वेश्चन को करना चाहेंगे। कैसे करेंगे, P और Q के ठीक बीच में A है, तो हमने क्या किया, हमने P को बनाया और इधर Q को बना दिया। ठीक बीच में हमने A को बना दिया। बिल्कुल सर, जैसे आपने कहा बिल्कुल हमने वैसे ही किया। अब क्या कह रहा है, P जो है पंक्ति के आरंभ से 35वें स्थान पर है, तो अब हमने क्या किया, पंक्ति के आरंभ से क्या किया, 35वें स्थान पर इसको बना दिया 35, जैसा था हमने वैसे ही कर दिया। अब क्या है, और Q पंक्ति के अंत से 34वें स्थान पर है, तो अब अंत से बोल रहा है तो हमने अंत से इधर 34वें स्थान पर कर दिया। जैसे क्वेश्चन में कहा हमने बिल्कुल वैसे ही किया। अब आगे देखिए स्टेटमेंट क्या बोल रहा है, P और A के बीच 3 व्यक्ति हैं। P और A के बीच में 1 2 3 व्यक्ति हैं। पंक्ति में कुल कितने व्यक्ति हैं। अच्छा, इसने एक चीज और बोल रखी थी, A जो है P और Q के ठीक बीच में है। अगर A के बीच में 3 व्यक्ति इधर हैं तो 3 क्या इधर होंगे, बिल्कुल होंगे। P
35 नंबर पे है, बिल्कुल 35 नंबर पे है, तो हम क्या करेंगे 35 ऐड कर देंगे। 3 ये, 34 ये, 34, 3 ये और 3 ये, टोटल कितने हो गए 6 हो गए। अब ध्यान दीजिएगा, अब एक चीज, हमने ये 3 जोड़ा है, ये 3 जोड़ा है, क्या हमने ए की वैल्यू लिखी है? ए की वैल्यू नहीं लिखी है, तो इसको भी लिखेंगे। ए की वैल्यू क्या होती है 1, जब इन तीनों को जोड़ देंगे 6 4 10, 10 5 15, 1 16 के 6, 3 3 6 1 7। क्या हमारा 76 ऑप्शन में है? बिल्कुल एक ऑप्शन में 76 मिल गया, वही हमारा आंसर होगा ही होगा। अगले क्वेश्चन में बढ़ेंगे आगे। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है के दाएं छोर से चौथे स्थान पर है, बिल्कुल के दाएं छोर से चौथे स्थान पर है, और बाएं छोर से यू जो है बाएं छोर से दूसरे स्थान पर है। के दाएं छोर से चौथे स्थान पर है और यू बाएं छोर से दूसरे स्थान पर है। क्यू के और यू का पड़ोसी है, क्यू जो है के और यू का पड़ोसी है। पंक्ति में कितने व्यक्ति हैं? अच्छा एक चीज हम आपको बता दें, जैसे कोई दो लोग हैं, जैसे हम मान लेते हैं दो लोग, किसको, जैसे ये ए हो गया और ये बी हो गया, ये दो लोग हैं, इन दोनों के पड़ोसी कौन हो गए? पड़ोसी तो वही होगा ना जो बीच में होगा या अगल बगल होगा, अगल बगल वाला पड़ोसी। लेकिन जब बोल दिया कि दोनों का क्या एक ही कॉमन पड़ोसी है, जब कॉमन पड़ोसी होगा तो उसका घर बीच में बना होगा, वो उन दोनों के बीच में होगा। सी जो है बी और ए का पड़ोसी है, तो सी क्या होगा, सी बीच में होगा। बिल्कुल उसी तरह हम क्या करेंगे इस क्वेश्चन में भी देखेंगे, के और यू का पड़ोसी कौन है। पहले हम के बना लेंगे, फिर हमने क्या किया यू बना लिया, और इनका पड़ोसी कौन है, इनका पड़ोसी क्यू है जो बीच में है। ठीक है, अब पढ़ेंगे क्वेश्चन क्या कह रहा है, के दाएं छोर से चौथे स्थान पे है, तो दाएं छोर से, दाएं छोर इधर होता है, तो अब हम क्या कर सकते हैं, एक संभावना भी बना के चलते हैं कि क्या संभावना में ऐसा हो सकता है। बिल्कुल दाएं छोर से बोल दिया है, तो दाएं छोर से इधर से के किस स्थान पर है, चौथे स्थान पर है। दाएं छोर से चौथे स्थान पर है के, हमने के को चौथे स्थान पे कर दिया। यू जो है, यू बाएं छोर से दूसरे स्थान पर है, तो यू जो है बाएं छोर से दूसरे स्थान पर है। बिल्कुल हमने प्लेस डिसाइड कर दी है। उसने टोटल पूछा है पंक्ति में कुल कितने व्यक्ति हैं, तो क्या ये 4 को और 2 को हम ऐड करके और u की पोजीशन जो 1 है इसको ऐड करके हम आंसर बता सकते हैं? बिल्कुल सर बता सकते हैं। 4 2 6, 6 1 7, क्या 7 हमारे ऑप्शन में है? बिल्कुल हमारे ऑप्शन में है। तो क्या ये सही आंसर होगा? बिल्कुल सही आंसर होगा, और ये बिल्कुल सही आंसर होगा। तो हम अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ जाएंगे। अगले क्वेश्चन की ओर हम आगे बढ़ चुके हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, इसमें से केवल वैल्यू आपको दी गई है और इन वैल्यू को देख करके आपको बताना है। सिंह को 39 की तरह लिखा गया है, तो डन को किस तरह लिखा गया है? सिंह को 39 की तरह लिखा गया है, तो डन को कैसे लिखा गया है? बस हमसे यही एक क्वेश्चन पूछ दिया है। तो अब हम क्या करेंगे, अब इनको हम लिखेंगे और लिखने के बाद इनका प्लेस लिखेंगे। प्लेस लिखने के बाद देखेंगे क्या इनके प्लेस से एडिशन हो रहा है, या एडिशन या सब्ट्रैक्शन या मल्टीप्लाई या डिवाइड या स्क्वायर, या कुछ भी प्लेस को डिफरेंस करके इन्हीं से आंसर निकलता है। जैसे हमने क्या किया, एस आई एन जी, जी की किससे है, रिलेशन है 39 से, किससे है 39 से। उसी तरह डी ओ एन ई, डन किससे है, डन को हमें फाइंड करना है। क्या आपके दिमाग में कोई ऐसा लॉजिक आ रहा है जिससे हम क्वेश्चन को आसानी से निकाल सकते हैं? समझिए, सिंह दिया हुआ है और उसको 39 लिख दिया गया है, डन दिया हुआ है तो उसके जगह क्वेश्चन मार्क लगा दिया गया है। क्या इनमें से हम प्लेस की वैल्यू लिख सकते हैं? प्लेस की वैल्यू कैसे, प्लेस की वैल्यू जो प्लेस की वैल्यू होती है, क्या हम वो लिख सकते हैं?
ठीक है, देखिए कैसे होगा। एस की प्लेस वैल्यू हम क्या लिख सकते हैं, एस की प्लेस वैल्यू 19 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख दिया सर। आई की प्लेस वैल्यू कैसे लिख सकते हैं, 9 लिख दिया। एन की प्लेस वैल्यू हम कैसे लिख सकते हैं, 10 14 लिख दिया। जी की प्लेस वैल्यू हम कहां से लिख सकते हैं, 7। क्या हम इनको ऐड कर सकते हैं, ऐड कर दिया। जब ऐड कर देंगे तो इनकी वैल्यू हमारी क्या आएगी, 39 आ गई, बिल्कुल। अब क्या करेंगे, अब दूसरी तरह करेंगे। डी की वैल्यू क्या लिखेंगे, डी की वैल्यू 4, बिल्कुल सही है। ओ की वैल्यू कितनी हो गई, 15 लिख दिया। एन की वैल्यू कितनी हो गई, 14 लिख दिया। ई की वैल्यू कितनी हो गई, 5 लिख दिया। क्या इन सबको हम ऐड कर लेंगे, ऐड कर लेंगे तो कितना आ जाएगा, 5 5 10 4 8, तो 8 यूनिट डिजिट में किसका आ रहा है, 8 केवल एक ही ऑप्शन में आ रहा है, ए। तो क्या ये सही आंसर हो जाएगा, बिल्कुल सर सही आंसर हो जाएगा 8, और यही हमारा आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, 57 35 से रिलेटेड है, तो 26 किससे रिलेटेड है, 57 39 से रिलेटेड है, तो 26 35 से रिलेटेड है, 26 किस तरह होगा। अब ध्यान दीजिएगा, ये 5 है, ये 7 है, और ये किससे रिलेटेड है, 35 से। हमें क्या ऐसा प्लान करना है माइंड में कि 35 जो है वो रिलेट हो जाए इससे, तो हम क्या करेंगे, बीच में मल्टीप्लाई लगा देंगे, 7 5 जा 35, बिल्कुल सही आंसर आ जाएगा। उसी तरह 6 और 2 को मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा, और यही हमारा सही आंसर हो जाएगा। समझ गए। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। अब इसमें से आपको डिफरेंट कौन सा है, हमें वो फाइंड करना है कि इन जो वर्ड दिए गए हैं JL QS RQ MOPR, इनमें से डिफरेंट कौन सा है, और डिफरेंट वर्ड को ही फाइंड करेंगे हम, और डिफरेंट वर्ड ही हमारा सही आंसर हो जाएगा। कैसे, देखिएगा, J से K पर जाएंगे तो कितना ऐड करेंगे, 2 करेंगे। Q से S पर जाएंगे तो कितना ऐड करेंगे, 2 ऐड करेंगे। जब R से U की तरफ जाएंगे तो क्या हम 2 ऐड करने पे कर सकते हैं, लेकिन इसमें तो 3 हो रहा है, ये फॉलो नहीं कर रहा है। M से O की तरफ जाएंगे तो 2 ऐड कर देंगे। P से R की तरफ जाएंगे +2 करेंगे, लेकिन RU में ही केवल 3 ऐड हो रहा है, तो इस वजह से क्या RU में जो 3 ऐड हुआ वही हमारा सही आंसर होगा, बिल्कुल सर सही आंसर होगा, और यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। ये विकल्प दिए गए हैं, इनमें से कौन सा डिफरेंट है, ओशियन, पॉन्ड, बैकवाटर और लेक। अच्छा ध्यान से देखिएगा, पॉन्ड में क्या रहता है, पॉन्ड में पानी जो रहता है वो स्थिर रहता है, क्या रहता है, स्थिर रहता है। लेक में भी पानी जो रहता है स्थिर रहता है। बैकवाटर में भी पानी स्थिर ही रहता है, थोड़ा सा मूवमेंट करता रहता है। लेकिन अब ध्यान देंगे, इससे कुछ बात बनेगी नहीं, ये एक लॉजिक करेक्ट बैठ नहीं रहा है। पॉन्ड क्या होता है, पॉन्ड किसी से पानी लेता है। लेक क्या होता है, पानी लेता है। बैक वाटर भी क्या होता है, कहीं से पानी लेता है। लेकिन सारी चीजें ओशियन को पानी देती हैं, तो इस वजह से हमारा क्या ऑप्शन बैठ सकता है, ओशियन बिल्कुल सही आंसर निकल सकता है, और यही हमारा डिफरेंट हो सकता है। बड़े के मामले में भी देख सकते हैं कि ये सब बहुत छोटे छोटे होते हैं, लेकिन पॉन्ड ओशियन सबसे ज्यादा बड़ा होता है, वो भी आंसर हो सकता है। लेकिन सबसे बेटर ऑप्शन जब इसमें देखेंगे तो ओशियन ही हमारा सही आंसर होगा, लेकिन उसका जो लॉजिक लगाएंगे वो यही लगाएंगे कि ओशियन सबसे पानी लेता है। ये लोग पानी लेते हैं, लेकिन ओशियन में भी सबसे पानी जाता है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन क्या है, पासे की 6 फलक दी गई हुई है। कौन सा दिया गया है, 6 फलक, SR
टी यू क्यू पी क्यू टी एस, ठीक है, इनमें से डिफरेंट कौन सा है, आर के विपरीत कौन सा आएगा, किसके विपरीत, आर के विपरीत कौन सा आएगा। तो अब हम देखेंगे कि आर कहां पर है, आर पहले वाले में है, बिल्कुल सर। अब कहीं आर दिख रहा है, नहीं दिख रहा है। टी और एस में से टी कहीं दिख रहा है, टी कहीं दिख रहा है, टी हमें यहां दिख रहा है सर, टी यहां दिख रहा है। अब हम क्या करेंगे, इसको भूल जाएंगे, क्या करेंगे, थोड़ी देर के लिए इसको भूल जाएंगे, इन दोनों को कंपेयर करेंगे। टी यहां पर है, टी यहां पर है, बिल्कुल सही बात है। एस यहां पर है, एस यहां पर है, बिल्कुल सही बात है। अब आर यहां पर है और यू कहां पर है, यहां पर है, तो क्या ये दोनों आपस में विपरीत हो जाएंगे। तो आर के विपरीत पूछा है, तो आर के विपरीत क्या यू हो जाएगा, बिल्कुल सर यू हो जाएगा, और आर के विपरीत ही जो होगा वही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन में आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन आपके सामने दिया गया है, ये एक इमेज दी गई है, इस इमेज को कौन सा चार फिगर में से कौन सा इनको फुलफिल करेगा, वही हमारा ऑप्शन होगा। कैसे, अब देखो ये इमेज जो है ये बड़ी वाली इमेज है, तो ये ऊपर की तरफ बनेगी, ये छोटी सी लाइन है तो ये ऐसे जाएगी, ये ऐसे आएगी, बिल्कुल तभी तो जोड़ेगी। अब ये साइन, ये फिगर जो है ये ऐसे 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 है और ये ऐसे है, तो फिगर को कंप्लीट करेंगे तो ऊपर की तरफ से करेंगे, बिल्कुल सर सही बात है। ये वाला तो बिल्कुल करेगा नहीं, ये लाइन अपोजिट डायरेक्शन में जा रही है, ये तो करेगी नहीं। ये लाइन कर सकती है, ये लाइन कर सकता है, लेकिन क्या यहाँ पे सिंबल में जीरो है, नहीं है, तो ये एक सर्कल बना दिया, इसकी वजह से ये गलत हो गया। जब ये गलत हो गया, अब इन दोनों में कंपेयर करेंगे, हमारे इस सर्किल को कंप्लीट करने के लिए एक लाइन चाहिए, तो इस सर्किल को कंप्लीट करने के लिए एक लाइन ये है, क्या इस वाले फिगर में है, नहीं है, तो ये गलत हो जाएगा और हमारा ए जो है बिल्कुल सही ऑप्शन निकल आएगा। इसी वजह से हमारा सही ऑप्शन इस फिगर को कंप्लीट कर जाएगा, तो ए हमारा बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। अगला देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है, दी गई आकृति में कितने वर्ग हैं, क्या है, दी गई आकृति में कितने वर्ग हैं। ध्यान से देखिएगा, मैंने आपको बताया था कि ये एक आकृति है, क्या है, ये एक आकृति है, इसमें टोटल 4 सिंबल होते हैं, 1 2 3 और 4, ठीक है। लेकिन एक बड़ा वाला हम जोड़ना भूल जाते हैं, क्या करते हैं, बड़ा वाला जोड़ना भूल जाते हैं। क्यों जोड़ना भूल जाते हैं, क्योंकि ये इसमें इनबिल्ट होता है, हमें लगता है बस ये 4 हो गए, लेकिन रियल में कितने होते हैं, रियल में 5 होते हैं। अब हम काउंट करेंगे इस तरह के फिगर कितने हैं, तो एक ये फिगर हो गया, एक ये फिगर हो गया, तो टोटल कितने हो गए, 5 5 10, तो हमने 10 यहां लिख लिया, बिल्कुल सर। 1 2 3 4 5 6 7 और 8, तो 8 टोटल ये वाले फिगर हो गए, बिल्कुल। अच्छा अब देखिएगा, एक फिगर क्या ये बन रहा है, बिल्कुल, और ये बिल्कुल 5 एक बन रहा है कंबाइंड करने के बाद, ठीक है। तो एक हमने ये वर्ग लिख लिया, क्योंकि इनको तो मैं काउंट कर चुका हूं। दूसरा क्या है, दूसरे में एक फिगर हमारा ये वाला बन रहा है, बिल्कुल सर ये वाला बन रहा है, तो इसको भी मैंने एक काउंट कर लिया, अब टोटल पूरा काउंट कर लेंगे, क्या और हमारा वर्ग बन रहा है, टोटल काउंट करने में पता चला और वर्ग नहीं बन रहा है। अब हमने जो ये लिखे थे टोटल नंबर, इनको ऐड करेंगे, 8 2 10 और 10 और 10 20, क्या हमारा 20 ऑप्शन बिल्कुल सही निकल सकता है, और सही ही है 20 ऑप्शन। अब क्या करेंगे, आगे क्वेश्चन की ओर, एक आगे क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ेंगे। आगे क्वेश्चन क्या कहता है, आगे क्वेश्चन दिया गया है, ये क्वेश्चन पेपर में इस वजह से डाल दिया जाता है, ये लोगों को कंफ्यूज कर जाता है, इसमें लोग सही से काउंट नहीं कर पाते हैं कि कौन सा ऑप्शन और कितने सही होंगे, हम इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं, कहीं हम किसी चीज को काउंट करना भूल जाते हैं, कहीं किसी चीज को, माइंड में वो चीज रहती नहीं। लेकिन ये क्वेश्चन स्कोरिंग क्वेश्चन होते हैं, इनको हम ऐसे कहते नहीं है कि बिल्कुल टॉफी टाइप के क्वेश्चन है, मिल गए बहुत आसानी से, हाँ। तो उसी टाइप से हम देखेंगे, क्या कह रहा है, अनुक्रम में ऐसे कितने 9 हैं जिनके ठीक बाद 8 है, तो 9 के ठीक बाद 8 है, मतलब 9 के ठीक बाद 8 तो है, लेकिन ठीक पहले 2 नहीं है, तो यहां पर 2 जो है वो नहीं होना चाहिए। ऐसे कितने 8 हैं, अब यहां पर 2 आ गया, तो ये वाला तो बिल्कुल नहीं होगा, ठीक है, बिल्कुल नहीं होगा। अब क्या करेंगे, यहां पर 9 के बाद 8 नहीं आया,
पहले 2 नहीं आया, 8 तो आया बाद में, लेकिन 2 नहीं आया, तो बिल्कुल 1 हमारा होगा। अगले में देखो 9 के साथ 2 आ गया, लेकिन बाद में 8 नहीं है, ये गड़बड़ हो गया। 9 के बाद 8 है लेकिन 6 पहले आ गया, तो मतलब ये हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा, हम इसको भी काउंट करेंगे। 9 के बाद 8 है लेकिन पहले 2 नहीं है, तो हम इसको भी काउंट करेंगे, ठीक है। अगले में देखो 9 के बाद 8 है लेकिन पहले 4 है, तो हम इसको भी काउंट करेंगे। 9 के बाद 8 है लेकिन पहले 2 है, तो हम इसको काउंट नहीं करेंगे। अब काउंट करने वाले कितने हो गए, एक यहां पर हो गया, दूसरा यहां पर, दूसरा कहां पर हो गया, दूसरा यहां पर हो गया, तीसरा यहां पर हो गया, चौथा यहां पर हो गया। तो क्या 4 ऑप्शन में है? बिल्कुल सर 4 ऑप्शन में है, और ये 4 ऑप्शन सी वाला होगा, और यही हमारा सही आंसर निकल आएगा। समझ गए? अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ चुके हैं हम। एक बॉक्स में 50 पैसे के सिक्के हैं, 1 रुपए के सिक्के और 2 रुपए के सिक्के हैं, जिनकी कीमत 3, 1, 5 है। सभी मूल वर्ग के सिक्के समान संख्या में हैं, तो बॉक्स में कुल कितने सिक्के होंगे? ये क्वेश्चन हम आपको लगातार कराते चले आ रहे हैं, और ऐसा क्वेश्चन एक पूछ ही दिया जाता है, चाहे वो रेशियो में पूछ दिया जाए, चाहे वो रीजनिंग में आप काउंट कर लीजिए। तो हम क्या करते हैं, इस क्वेश्चन को करते हैं 50 पैसे के, जैसे हमने सिक्कों को मान लिया, रुपए का ही सिंबल हमने मान लिया, ठीक है। तो उसने 50 पैसे के सिक्के कह दिए, तो हमने 50 पैसे के सिक्के मान लिए, ठीक है। तो 50 पैसे को अगर हम रुपए में कन्वर्ट कर लें तो क्या ये हो जाएगा? बिल्कुल हो जाएगा। अब देखिए उसने क्या बोल दिया है, 2 रुपए के सिक्के, तो हमने क्या किया, 2 रुपए के सिक्के बना दिए, ठीक है, इनको काउंट कर दिया। और 1 रुपए के सिक्के और 2 रुपए के सिक्के, तो मैं 1 रुपए लिखना भूल गया था, तो 1 रुपए हमने अब लिख दिया, ठीक है। 50 पैसे के सिक्के, 1 रुपए से सिक्के और 2 रुपए के सिक्के, जिनकी कीमत 315 है, इन सबको ऐड करेंगे तो कितना आएगा, 315। क्या इतना आएगा? बिल्कुल सर सही बात है। अब हम क्या करेंगे, अब इसको हम कट करेंगे 1 और 2, ठीक है। अब सॉल्व कैसे करेंगे, 1/2 प्लस 2 और 1 3, 315। 2 का मल्टीप्लाई इसमें करेंगे क्योंकि हम दोनों को बराबर करेंगे, क्या हो जाएगा 6 और 6 प्लस 1/2 इक्वल टू 315। इतना आया? बिल्कुल सर आया। इन दोनों को ऐड करेंगे तो 7 रुपीज होगा, तो 7 रुपीज, और हम इस 2 को ना इधर की तरफ ले आएंगे तो 315 मल्टीप्लाई बाई 2। इतना कर सकते हैं कि नहीं? कर सकते हैं कि नहीं बताओ? कर सकते हैं ना। अब क्या करेंगे, बिल्कुल हमको काट पीट करना है। कट पीट कैसे करेंगे, 7 से काटेंगे, 7 चौक 28, कितना बचा, 3 बचा। 7 से फिर काटेंगे, आ गया। तो रुपए की वैल्यू जो है वो कितनी आ गई, 90, ठीक है। लेकिन उसने एक चीज और बोल दिया था, हमने इस रुपए को ही रुपए मान लिया था, हाँ। अब हमने क्या किया था, सभी मूल वर्ग के सिक्कों की संख्या समान है। क्या है? समान है। तो बॉक्स में कुल कितने, 90 ही रुपए अगर 50 पैसे के हैं, क्या है 90 ही सिक्के जो हैं, यहाँ सिक्कों की संख्या निकल के आई है 90, और 90 ही अगर 50 पैसे के सिक्के होंगे, 90 ही अगर 1 रुपए का सिक्का होगा, और 90 ही अगर 2 रुपए के सिक्के होंगे, तो टोटल वैल्यू कितनी आ जाएगी, 270। कितनी आ जाएगी, 270। क्या ये सही ऑप्शन हो जाएगा? बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है, ठीक है। अगले क्वेश्चन में क्या है, हमको बस केवल वैल्यू पुट करनी है, और वैल्यू पुट करने के बाद उनको देखना है क्या वो सही बन रहे हैं सही तरीके से, और अगर सही तरीके से बन रहे हैं तो क्या वो हमारा आंसर हो सकता है चारों ऑप्शन में से, और जो चारों ऑप्शन में से आंसर होगा हम उसी को टिक कर देंगे और आगे बढ़ जाएंगे, ठीक है। देखिए जैसे y है तो y को हम
नंबर में काउंट करेंगे सबसे पहले तो कितना होगा 25, क्यू को हम कैसे करेंगे 17। तो हमने देखा कि y और q को जब हम ऐड कर देते हैं तो 25 प्लस 17 को जो हम ऐड कर देते हैं 42 आ रहा है, बिल्कुल सही आ रहा है। अब हमारे सामने दूसरा है कि हमारा k और m की वैल्यू दी है। k की वैल्यू कितनी दी है, k की वैल्यू 11 है और m की वैल्यू कितनी है 13 है। ठीक है, तो k की वैल्यू 11 है, m की वैल्यू 13 है। ठीक है, अब हम देखेंगे k प्लस m 11 प्लस 13 दोनों को ऐड किए 24। अरे लेकिन यहां तो 22 आ रहा है। अब हम क्या करेंगे, इसमें -2 कर देंगे। -2 कर दिया तो क्या हमारा आंसर 22 आ गया, बिल्कुल आ गया। अगले में देखो J और P है। J की वैल्यू कितनी है 10 और P की वैल्यू 16। J की वैल्यू 10, P की वैल्यू 16। तो हम क्या करेंगे J प्लस P, तो J की वैल्यू कितनी है 10 और 16, इन दोनों को ऐड करेंगे, कितना आया 26। 26 में -2 किए, कितना आया 24। अब समझ में आया कि हमारा केवल यही लॉजिक लग रहा है -2 वाला, तो हम क्या करेंगे उसी तरह इसमें भी -2 करेंगे। अगर -2 करेंगे तो यहाँ 40 आना चाहिए, लेकिन 40 तो हमारा आ नहीं रहा। लेकिन उसने पूछ दिया है कि जो डिफरेंट छवि है, जो अलग है, तो वो कौन सी होगी, तो ये हमारा ए ऑप्शन है। तो क्या ए ऑप्शन है हमारे पास, तो ए ऑप्शन हमारे पास ऑप्शन नंबर बी में है और बी हमारा सही आंसर निकल आएगा। समझ गए। अगला देखते हैं। अगला आपके सामने एक श्रृंखला आ चुकी है। इस श्रृंखला में कौन सा वर्ड गलत है, हमें उसी को फाइंड करना है। ठीक है, कैसे करेंगे, ध्यान दीजिएगा। 89, 90, 88, 93, 87, 92 ये दिए हुए हैं। ठीक है, बिल्कुल 89 से 88 तक पहुंचने में हमने क्या किया, -1 किया, बिल्कुल किया। 88 से 87 तक पहुंचने में हमने क्या किया, -1 किया। ये कॉन्सेप्ट तो इधर लग रहा है। अब देखते हैं 90 से 93 की तरफ गए, इधर +3 हुआ। ठीक है, अगले में क्या हो रहा है, अगले में हमारा -1 हो रहा है। कुछ तो गड़बड़ है दया। अब क्या होगा यहाँ पे, 90 में अगर हम +1 कर दें, क्या कर दें, इधर +1 कर दें, तो ये हो गया 91। क्या हो गया 91, और 91 में हम +1 कर दें तो क्या हो गया 92। तो ये वाला लॉजिक तो हमारा बिल्कुल सही है। अगर यही सही है तो यहाँ पर 91 होना चाहिए इन प्लेस ऑफ 93। तो हमारा गलत पद कौन सा है, गलत पद हमारा 93 है और यही हमारा सही आंसर हो जाएगा। समझ गए, यही हमारा सही आंसर हो जाएगा और यही करके हम क्वेश्चन को टिक कर देंगे। अगला क्या है, अगला आपको दिए गए हैं, एक कथन दिया गया है, एक निष्कर्ष दिया गया है। कथन में 2 पॉइंट दिए गए हैं, हम इनको इससे मैच करेंगे। अगर ये मैच हो जाते हैं तो हम सही मान लेंगे। ठीक है, इसने बोला है फर्स्ट वाले में F से G की तरफ जाने में हमें ये वाला सिंबल मिलता है। ठीक है, F यहां तो G यहां, हम F से G की तरफ गए। अच्छा ध्यान दीजिएगा, जब इक्वल सिंबल हो, ये वाला सिंबल हो और ये वाला हो, सबसे बड़ा सिंबल ये होता है। अगर इन तीनों में सिंबल में लगे हुए हैं तो हम इसको प्रायोरिटी देंगे, अगर ये नहीं है तो हम इसको प्रायोरिटी देंगे और थर्ड नंबर पे इसको प्रायोरिटी देते। तो उसी कॉन्सेप्ट को हम याद करते हैं। तो अगर यहाँ पर ये सिंबल नहीं है तो ये वाला ऑप्शन हमारा गलत हो जाएगा। क्यों, क्योंकि ये सिंबल नहीं है। ठीक है, अगला देखते हैं, T से R की तरफ जाना है। T से R की तरफ जाना है, हमें ये 2 सिंबल मिले, दोनों में हम प्रायोरिटी किसको देंगे, बड़े वाले को देंगे। क्या T से R की तरफ प्रायोरिटी हमें मिल रही है, बिल्कुल मिल रही है। तो हमारा सेकंड ऑप्शन अनुसरण करेगा और सेकंड अनुसरण करेगा तो बी हमारा सही आंसर होगा। क्या बी हमें दिख रहा है, बी फॉर
बॉय, बॉय दिख गया और बी ऑप्शन में ही दिख गया, इसी को टिक करेंगे और हम आगे बढ़ जाएंगे। दी गई श्रृंखला में कौन सी श्रृंखला अगली छवि को दिखाती है? तो यहां पर एक क्वेश्चन मार्क छवि है, हमें इसके बाद वाली ये वाली छवि फाइंड करनी है, कौन सी होगी? ध्यान से देखिएगा, ये यहां से ऐसे गया, बिल्कुल गया। दूसरे में क्या हुआ, ये पॉइंट यहां पर 90 डिग्री पे आ गया, पॉइंट 90 डिग्री पे आ गया। अगले में पॉइंट यहां से उठ के यहां आ गया 90 डिग्री पे, बिल्कुल आ गया, यहां वाले पे आ गया। फिर यहां से पॉइंट हट के यहां पे आ गया, कहां पर आ गया? यहां पर आ गया, बिल्कुल यहां पर आ गया। अब क्या होगा भाई साहब, अब आगे वाले टर्म में हमें कौन सी वैल्यू मिलेगी और वही हमारा सही आंसर डिसाइड करेगी। ठीक है, अब देखेंगे, यहां से चले इधर की तरफ आए, क्योंकि नीचे वाली आकृति सब में सेम है, तो नीचे वाली आकृति किसमें गड़बड़ है, कैंसिल कर देंगे, इसमें गड़बड़ है। ठीक है, दूसरे में नीचे वाली आकृति इसमें सेम है, इसमें भी सेम है। ठीक है, इसमें सेम है, इसमें भी सेम, इसमें भी सेम। अब क्या करेंगे, ये इधर से चला इधर आ गया। दूसरे में क्या हुआ, ये यहां से यहां आया तो यहां से यहां आ गया, यहां से चला यहां आ गया, यहां से चला यहां आ गया, यहां से चला इधर आ गया, यहां से चला अब इधर आ गया। अब अगले वाले सिंबल में सेम पहली वाली आकृति जैसी ही आकृति हो जाएगी। क्या सेम पहली वाली आकृति हमें दिख रही है? 4 में दिख रही है, तो क्या 4 में सी हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा? बिल्कुल सर, सही ऑप्शन हो जाएगा। बहुत आसान क्वेश्चन था, केवल माइंड को डिस्ट्रैक्ट करते हैं और अगर हम इनको ध्यान से नहीं देखें तो ये हमारा आंसर गड़बड़ कर देते हैं। इसलिए हमें ध्यान से इनके पैटर्न को समझना है। पैटर्न को समझ गए तो हमारा आंसर आपके सामने होगा और ऑप्शन सी हम टिक मार के आगे बढ़ जाएंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन आसान क्वेश्चन है। क्या है, एक पढ़ेंगे सबसे पहले, प्रत्येक के माध्यांक में 3 घटाया जाता है, फिर अंकों के स्थान को व्युत्क्रमित किया जाता है, तो मध्य वाली संख्या का अंतिम अंक में कौन सा अंक होगा? ठीक है, इसने बोला है कि प्रत्येक माध्यांक में से 3 घटाया जाता है। माध्यांक मतलब बीच वाली संख्या होती है, तो बीच वाली संख्या में -3 करेंगे तो यहां पर क्या आएगा, तो हम एक नई संख्या को जन्म देंगे, उस नई संख्या को हम लिखना चाहेंगे और बिल्कुल हम ऊपर लिखेंगे उसके। ठीक है, कैसे लिखेंगे ध्यान दीजिएगा, 5 में से 3 चले गए, लिख दिया। 7 में से 3 चले गए, लिख दिया। 5 में से लिख दिया। लिख दिया, लिख दिया। अंकों के स्थान को व्युत्क्रमित कर दिया जाता है। ठीक है, हम अंकों के स्थान को व्युत्क्रमित, तो मध्य वाली संख्या, तो हम पूरे को क्यों व्युत्क्रमित करें, हम क्यों ना इसको ही व्युत्क्रमित कर दें। यहाँ 4, यहाँ 6, यहाँ 5। अंतिम अंक पूछ दिया है, मध्य वाली संख्या का अंतिम अंक पूछ दिया है, तो मध्य वाली संख्या कौन सी है, यही है। मध्य वाली संख्या का अंतिम अंक क्या निकल के आ रहा है, 5। क्या हमारा 5 ऑप्शन में है? बिल्कुल है। तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही निकल जाएगा? 5 बिल्कुल सही ऑप्शन निकल जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन आपके सामने आ गया है। पुलिस जांच पड़ताल में व्यापक रूप से उपयोग होने वाले उपकरण लाई डिटेक्टर को डैश भी कहा जाता है, तो हम उसमें से ऑप्शन है न्यूरोग्राफ, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी, पॉलीग्राफ और सिस्मोग्राफ। ठीक है, ध्यान देंगे, ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन है कि अगर कोई जांच पड़ताल होती है और उसमें लाई डिटेक्टर का यूज किया जाता है। किसका यूज किया जाता है? लाई डिटेक्टर का। ये क्या होता है, ये झूठ का झूठ और सच का सच बताने में हमें मदद करता है कि अगर कोई जांच पड़ताल है उसमें झूठ और सच का मामला आया तो हम उसमें ये टेस्ट कराते हैं क्या वो मामला सही होता है और क्या वो मामला गलत होता है, तो हमें इसके थ्रू पता चल जाता है। बॉडी में होने वाले
वेरिएंस से वो जान जाता है क्या वो सही है। तो लाइट डिटेक्टर को हम और किस नाम से जानते हैं, ये पूछ रहा है। तो लाइट डिटेक्टर को हम पॉलीग्राफ के नाम से जानते हैं और यही हमारा सही आंसर हो जाएगा। बिल्कुल, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे ये कह रहा है और यही हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है। क्या कह रहा है, ध्यान से देखेंगे। ICRMW का पूर्ण रूप क्या है? तो ICRMW का पूर्ण रूप क्या है? इंटरनेशनल कन्वेंशन ऑन द प्रोटेक्शन ऑफ द राइट ऑफ ऑल माइग्रेंट वर्कर एंड मेंबर्स ऑफ द फैमिलीज। यही हमारा इसका सही आंसर हो जाएगा। और आज का ये लास्ट क्वेश्चन था, हमने जो आसानी से प्रैक्टिस सेट कर लिया, बहुत आसान था। अब हम क्या करेंगे, इन क्वेश्चंस को एक बार फिर से रिवाइज करेंगे और रिवाइज करने के बाद आप लोग क्या करेंगे, जो क्वेश्चन नहीं आया उसको लिखेंगे और जो क्वेश्चन का सल्यूशन आपको सही नहीं लगा आप उसको हमारे टेलीग्राम चैनल पे या आप नीचे इसी वीडियो में कमेंट कर सकते हैं कि ये क्वेश्चन हमें सही नहीं लगा, इस क्वेश्चन को आप फिर से बताइए। तो मैं आपको ना एक डाउट सेशन क्लास की तरह एक दिन सारे क्वेश्चंस का डाउट ले लिया करूंगा, यही इसी तरह करेंगे। हाँ ठीक है, आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कल हम लोग फिर मिलेंगे एक नए प्रैक्टिस सेट के साथ। जय हिंद, जय भारत।